नमस्कार। क्लास 10th का ये फर्स्ट चैप्टर और रियल नंबर लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या की पहचान किस प्रकार की जाती है। एक क्वेश्चन क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती है। आइए इसको सीखते हैं। परिमेय संख्या पहले किसको कहते हैं, इसका थोड़ा सा डिफिनेशन जान लेते हैं। परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या कहते हैं कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, उसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। यानी कि p/q के रूप में अगर लिख सकते हैं तो वो p/q के रूप में अगर लिखा जा सकता है तो परिमेय संख्या हुआ। और यहाँ पर एक कंडीशन लग जाती है कि जहाँ पर q का मान 0 नहीं होगा, यानी q = नॉट 0। और साथ ही साथ में p और q में एक अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कि परिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होता है। जैसे कि हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके सब के सब परिमेय संख्या। अगर ऋणात्मक संख्या ले लें, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, जितने भी आपका नेगेटिव संख्या ये सब के सब परिमेय संख्या। यहाँ तक कि अगर पूर्णांक में या फिर फ्रैक्शन में ले, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, या फिर 3/4 हो गया, ये जितने भी ये भिन्न में संख्या होती है ये भी सब परिमेय संख्या होती है। यहाँ तक अगर ये माइनस में ऋणात्मक है, जैसे -1/2, -2/3 या -3/4 या 4/5, इस प्रकार जितनी भी संख्या होती है सब के सब क्या होते हैं, ये भी परिमेय संख्या होती है। साथ ही साथ अगर संख्या रूट में है, अगर उसका पूरा वर्गमूल निकल रहा है, जैसे मान लीजिए 4 है, अब 4 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है 2, तो इसका मतलब कि 2 अगर परिमेय संख्या है तो इसका मतलब ये हुआ कि √4 भी परिमेय संख्या है। अगर हम बात करें कि √9, तो √9 का पूरा वर्गमूल निकल जाता है 3 होता है, तो इसका मतलब 3 परिमेय संख्या है, तो √9 भी परिमेय संख्या हुआ। लेकिन अगर जिसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, जैसे कि √2, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता, तो ये हो गया अपरिमेय संख्या। जैसे √3 हो गया, ये अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार √5 हो गया, √6 हो गया, यानी कि जिस संख्या का पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है वो सब के सब क्या कहलाएंगे, अपरिमेय संख्या। तो आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो यहाँ आप देख रहे हैं √2, तो √2 क्या है, इसका पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। आइए सेकेंड देखते हैं। यहाँ पर कहता है कि 4 + √5। चलिए एक रूल यहाँ पर और थोड़ा सा जान लेते हैं। रूल ये है कि अगर परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या हो अब प्लस माइनस, यानी यहाँ पर जो प्लस है, यहाँ पर ये जो प्लस देख रहे हैं यहाँ पर प्लस हो या फिर माइनस हो, और उसके साथ अपरिमेय संख्या हो, यानी कि ये दोनों संख्या जब आपस में जुड़ेगा या फिर माइनस होगा तो उस स्थिति में वो संख्या जो होंगे वो हमेशा अपरिमेय होंगे, अर्थात हम इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आइए इस कंडीशन देखते हैं कि √2 और √2 कट जाएगा तो बचा क्या, ओनली 2 बचा। तो √2 कौन संख्या है, परिमेय संख्या, तो इसका आंसर ये हो गया। और √3 का भी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये हो गया अपरिमेय संख्या, तो इसका आंसर हो गया सी। आइए क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी वही क्वेश्चन है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ पर देखिए कंडीशन लगा हुआ कि नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है। तो जैसा कि पहले बता चुके हैं कि √5 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, ये क्या हो गया, ये आपका हो गया अपरिमेय, ये हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। हमको बोलता है कि परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है मतलब अपरिमेय संख्या की खोज करना है। तो इसमें पता करना है कि अपरिमेय संख्या कौन है, तो ये अपरिमेय हो गया। अच्छा ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय ही है। 4 का वर्गमूल 2 होता है और 9 का वर्गमूल 3 होता है। 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आ जाएगा, 6 यानी कि कौन संख्या, ये हो गया परिमेय संख्या। अगर √3 की बात करें तो ये भी हो गया अपरिमेय संख्या। तो हमको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है। तो परिमेय संख्या नहीं मतलब अपरिमेय। अपरिमेय तो अच्छा ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा त्रुटि है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर नहीं को काट दीजिए। इसमें कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या हो है तो इसके आधार पर आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि पाई कौन संख्या। जनरली क्योंकि हम जानते हैं कि पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो 22/7 जब पूछेगा तो ये आपका कहिएगा परिमेय संख्या है।
लेकिन अगर पाई के बारे में पूछेगा तो ये कहिएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये पाई का जो मान है ना, ये एक्यूरेट मान नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेटली मान लिया गया है, ये एक्यूरेट मान नहीं है। इसलिए जब भी पाई के बारे में पूछा जाएगा तो पाई हो जाएगा कौन संख्या, अपरिमेय, और 22/7 कहेगा तो परिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई कौन संख्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 4th नंबर √3। तो √3 कौन संख्या, तो आइए जान लेते हैं √3 कौन संख्या। तो √3 3 का पूर्ण रूपेण वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूपेण नहीं निकलेगा वो सब संख्या क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अपरिमेय संख्या। आइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि 2 प्लस √3, 2 कौन संख्या हो गया, तो परिमेय संख्या, और प्लस में या फिर माइनस बोले थे, और √3 क्या हो गया, तो √3 है अपरिमेय संख्या। तो अभी कुछ देर पहले बताया गया था कि जब परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या को जोड़ें या फिर घटाएं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो अपरिमेय संख्या के रूप में आएगा। तो इसका मतलब 2 प्लस √3 कौन संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन पहले जान लेता है। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या कहता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं यानी एक व स्वयं के अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं हो। ठीक है, वैसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो अब पता करते हैं कि 21 एक से सारी संख्या विभाजित होती है और स्वयं से होती है, उसके अलावा किसी अन्य से विभाजित नहीं होनी चाहिए। तो एक और स्वयं से 21 होगा ही, एक के टेबल में भी आएगा और 21 के भी टेबल में आएगा। उसके अलावा हम देख रहे हैं ये 3 के टेबल में और 7 के टेबल में भी आता है। 3 7 जा और 7 3 जा 21 हो जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया भाज्य संख्या हो गया। 27 21 इसका आंसर नहीं हुआ। आइए 17 देखते हैं। 17 देखते हैं, एक और 17 के अलावा ये किसी से नहीं आएगा, कोई भी टेबल में नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया आपका अभाज्य संख्या। 35 के बारे में देखते हैं। ये आपका 5 के टेबल में भी आ जाता है, 5 के टेबल में और 7 के टेबल में आ जाता है। जबकि अभाज्य संख्या का डिफिनेशन कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा किसी में नहीं आए, तब वो क्या कहलाएगा, अभाज्य संख्या कहलाएगा। इसका मतलब ये भी आंसर गलत हो गया। और 99 ये 9 के टेबल में और 11 के टेबल में आ जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया बी। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का, क्रमिक मतलब कर्म से, जैसे कि मान लीजिए 2 ले लिए और 4 ले लिए तो क्रमिक सम संख्या हो गया। जैसे 4 ले लिए और 6 ले लिए यानी 6 ले लिए तो होगा क्रमिक सम संख्या। क्रमिक मतलब कर्म से, जैसे कि अगर मान लीजिए 10 ले लिए और 12 ले लिए, ये क्रमिक सम संख्या हो गया। अब इसका कहता है मौसो क्या होगा। तो चलिए एक निकाल के देख लेते हैं, इसके आधार पर सारा आंसर हमको पता चल जाएगा। जैसे 2, अब इसका मौसो निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 हो गया। तो क्या होगा, ये कट गया। तो इसका मौसो क्या हो गया, यानी कि इसका HCF अगर बात करें तो इसका HCF जो भाजक होता है वही होता है, तो इसका 2 हो गया। चलिए एक और चेक कर लेते हैं, आंसर पता कर लेंगे। जैसे कि 10 हो गया और 12 हो गया, इसका HCF निकालते हैं। तो 10 को एक बार अगर पढ़ेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि कट के यहाँ पर 2 आएगा। फिर हम क्या करते हैं, इसको भाजक के रूप में ले लेते हैं और ये भाज्य का काम करने लगता है। 2 को 5 बार पढ़ेंगे तो 2 5 10 कट गया। तो क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी HCF के रूप में 2 आया, यानी इस कंडीशन में भी 2 और 4, उस कंडीशन में भी 2 और इस कंडीशन में भी 2। तो इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया कि अगर 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसम निकाला जाए तो उसका आंसर क्या होगा, 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कहता है कि 5/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 5/6 का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो इसको जानने के लिए 2 विधि है। एक है कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर P है और यहाँ पर अगर कोई संख्या है, या इसको चलिए P नहीं हम दूसरा संख्या लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर A है और यहाँ पर P और Q है। अगर इस पर पावर 2 और इस पर पावर 2 और इस पर पावर 3, अगर ये इस रूप में रहता है, नहीं ये गलत हो गया, इसको फिर से हम सुधार कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा फिर से इसको चेक कर लेते हैं। यानी कहने का मतलब कहता है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कि यहाँ P हो गया और बट्टे में जैसे कि 2 पर पावर मान लेते हैं M मान लेते हैं, गुने 5 पर पावर N मान लेते हैं। इस रूप में रहता तो उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत हो जाता है, शांत हो जाता है। चेक करते हैं कि बट्टा में यहाँ पर 6 है, 5/6 है, तो 6 का अगर गुणनखंड करेंगे, जैसे 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 और 3 आएगा।
तो इसका मतलब इसका गुणनखंड जो होगा 2 और 5 के रूप में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया अशांत। नहीं, ये क्या हो गया, अशांत। लेकिन अशांत में भी देखिए 2 तरह के है, एक है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब हुआ कि बार बार वही संख्या रिपीटेशन होते रहना, दोहराते रहना, ठीक है। आइए इसको और थोड़ा सा डीप लेकर जानना चाहते हैं, इसको जानते कैसे, जैसे 6 से भाग देंगे हम 5 में, 5 में भाग देंगे क्या होगा, तो चलिए 6 भागने लगेगा, दशमलव दे देंगे, 0 देंगे और एक 0 यहाँ दे देंगे, क्या हो जाएगा, 6 को अगर हम पढ़ेंगे 7 टाइम तो 42 हो जाएगा। नहीं, 7 42 होता है, इसको 8 हो गया और यहाँ पर फिर 0 देते चले जाएंगे, क्या होगा, अच्छा 8 गलती हो गया, 7 8 में लगा दीजिए, इसको 8 में लगा दीजिए तो 48 हो जाएगा, 48 होगा, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर 8 बार लगा देते हैं, 8 बार लगेगा तो 48 हो जाएगा, 48 2 हो गया, फिर 0 एक बार दे सकते हैं, 6 3 जा हो गया, 18 हो गया, यानी 2 फिर 0। इसका मतलब कि ये लगातार 3 बार दोहराते रहे, एक ही संख्या बार बार दोहराएगा, इसका मतलब कि आवर्ती। इसका आंसर हो जाएगा अशांत आवर्ती। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का लौसा, 2 संख्याओं का क्या है, लौसा दिया हुआ तथा मौसा दिया हुआ। लौसा कितना हो गया, तो लौसा हो गया 20 और मौसा हो गया 5। ये 2 संख्याओं का लौसा मौसा दिया हुआ है, पहली संख्या 20 दे दिया है, तो हमको पूछ रहा है कि दूसरी संख्या क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला हम यहाँ लिख देते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है लौसा यानी कि एलसीएम गुने एचसीएफ यानी मौसा। ये फार्मूला है, इसी फार्मूला पर इस टाइप के सारे हिसाब बन जाते हैं। तो चलिए आइए इस पर क्या करते हैं, हम मान पुट कर देते हैं। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, लौसा तथा मौसा। तो लौसा दिया है कितना, तो लौसा के सामने हम लिख लेते हैं 20 और मौसा दिया हुआ है 5, तो मौसा के सामने लेते हैं 20। चलिए बराबर यहाँ लिख देते हैं। पहली संख्या बोला 20, तो इसका मतलब पहली संख्या के सामने हम लिख देते हैं 20 और गुने दूसरी संख्या नहीं पता है, तो मान लीजिए इसको x मान लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने का शॉर्टकट तरीका है, अगर यहाँ 20 है यहाँ 20 है, ये दोनों कट भी गया वैसे भी। तो x का मान कितना निकला 5, इसका आंसर हो गया 5, आंसर हो गया 5 ए में है। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। तो चलिए इसका जान लीजिए, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा 1 होता है, इस बात को जान लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परिमेय संख्या कितनी हो सकती है। तो अधिकतम परिमेय संख्या कितनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 और 2, ये 2 परिमेय संख्या है और इसके बीच बोलेगा कितना परिमेय संख्या होगा। तो जान लीजिए कि 2 परिमेय संख्या के बीच होता है वो अनंत परिमेय संख्या होते हैं, ठीक है। तो इसका अनंत आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। कहता है कि 2 संख्याओं का मौसा, फिर मौसा दे दिया है कितना 15, लौसा दे दिया है 90। कहता है उसका गुणनफल, अच्छा यहाँ गुणनफल होगा, गुणनफल ज्ञात करें। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी तुरंत फार्मूला देखे थे, क्या होता है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या दोनों संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लौसा गुने मौसा होता है। ये फार्मूला हो गया और इस फार्मूला पर क्या करेंगे, हम मान पुट करेंगे। जैसे 2 संख्या गुणनफल ज्ञात करना है तो दोनों ज्ञात ही करना है, जिसको इसी जगह छोड़ दीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए लौसा गुने मौसा, यानी कि 15 गुने 90, यानी कि 15 को 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 15 को 9 बार गुना करेंगे तो 135 और 1 0 बैठा देते हैं, तो यही मेरा हो गया आंसर। आंसर कहाँ है, सी नंबर में। चलिए इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि 2 पर पावर 3 है और बाय 2 पर पावर 3 5 पर पावर 2 है। तो अभी तुरंत हम देखें तो कुछ देर पहले जैसे कि p मान लीजिए और यहाँ पर हो गया कि 2 पर पावर m दे दे या फिर 5 पर पावर n दे दे। अगर इस रूप में रहता तो इसका दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो शांत कहाँ है, ए नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर।
अच्छा, इस क्वेश्चन थोड़ा सा त्रुटि है, त्रुटि मतलब यहाँ पर रेकरिंग दे दीजिए, यहाँ रेकरिंग होना चाहिए 4 पर। तो इस तरह का दशमलव प्रसार अगर 0.4 रहता, अगर सीधा इसका कहता दशमलव हटा के फ्रैक्शन के रूप में लाने के लिए, तो इस स्थिति में सीधा दशमलव उड़ा देते हैं, बट्टा क्या करते हैं 1 के बाद 0 दे देते हैं, यानी दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ 1 0 देते हैं। इसको काटेंगे 2 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, यानी कि 2/5 आंसर इसका ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं, यहाँ पर है क्या चीज़ 0.4, इस पर रेकरिंग दे दिया। ठीक है, तो रेकरिंग इसको शॉर्टकट बनाने का तरीका 0 पूर्णांक को लिख लीजिए, 4 लिख लीजिए, अब बाय एक संख्या पर रेकरिंग है तो 1 9 लिख दीजिए। इसको यहाँ से 9 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 4 जोड़ देंगे तो 4 ही होगा, और यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 4/9। इसका आंसर हो गया 4/9। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि 22/7 कौन सी संख्या है। तो 22/7 कुछ देर पहले हम सीखे थे कि पाई जो है वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का मान होता है 22/7। ये कौन संख्या है, तब परिमेय संख्या है। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 22/7 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। चलिए ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।